हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 में कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे थे टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसके जो सूत्र है ना, इसके संरचना कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, एक टेबल है, बुक का ही है, जिसमें नाम लिखा हुआ है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एन प्रत्यय आ रहा है, यानी कि संतृप्त वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है, एकल आबंध वाला। जैसे सूत्र है CH4 है ना, मेथेन नाम है मेथेन, उसका जो सूत्र है CH4 है, उसकी संरचना क्या है C, और चारों तरफ ये हाइड्रोजन। ये बना कैसे है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि कार्बन है, हम लोग जानते हैं कार्बन के 4 संयोजकता यानी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से फिर ये कार्बन का यहाँ पर हो जाएगा साझेदारी इलेक्ट्रॉन। तो यही जो है, इसी को हम लोग C और ऐसा करके लिखते हैं, 4 हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे एथेन का भी बना हुआ है, जिसका सूत्र है C2H6। इसका जो संरचना ऐसे है, आप इसको इस तरह से चेन के रूप में लिखना है। हाँ, आप चेन के रूप में लिख सकते हैं, बाकी संरचना अगर बनाने आएगा तो इस तरह से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, उसी तरह से प्रोपेन का है, ठीक, ब्यूटेन का है, पेंटेन का है और हेक्सेन का है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना। मैं एक टेबल बताऊंगा जिसमें एथेन का मतलब मीथेन का जो रहेगा, मेथ से रहेगा, मतलब एक कार्बन, एथ यानी 2 कार्बन, प्रोप यानी 3 कार्बन, ब्यूटेन यानी ब्यूट यानी 4 कार्बन, पेंट यानी 5 कार्बन और हेक्स यानी कि 6 कार्बन। तो इस तरह से 6 कार्बन को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेशल है, क्या है स्पेशल, मैं बताता हूँ आपको। एक इसमें स्पेशल है ना, पेंट कार्बन को लेकर के, है ना, यानी कि जब पेंटेन रहेगा, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है C5H12 पेंटेन का, है ना, यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड। तो जो संरचना बनता है या तो पूरा सीधा में, है ना, कार्बन कार्बन का एक लंबा चैन, फिर इसी को आप ब्रांच वाइज कर सकते हो, और इस तरह से फिर एक साइक्लिक भी बनता है। तो तीनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर एक कार्बन अगर एक लाइन में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। और अगर यदि हम लोग ब्रांच में करें, है ना, ये 4 C लिख लिए, तीसरा C, सेकेंड C में यहाँ एक और C का ब्रांच लगा दिए, आप इसमें या चाहे इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से इसका अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो आइसोपेंटेन होता है इसका नाम। ठीक है, और आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है नियोपेंटेन, वो एक साइकिल के तौर पे है, मतलब पूरा एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, 5 कार्बन है इसमें, इस तरह से इधर 2 और इधर 2 फ्री। तो ये जो है नियोपेंटेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये आप देख रहे हैं इसका बिंदु संरचना है। ठीक है, तो कभी कभी रहता है बिंदु संरचना बनाने आने के लिए, तो इस तरह से, और सिर्फ संरचना बोल देगा कि आप आइसोपेंटेन का संरचना बनाइए, तो आप इस तरह से बनाइएगा। ओके, ठीक है। ये तो हो गया एकल आबंध के केस में। जब द्वि आबंध का रहेगा, है ना, संरचना बनाने का, तो कैसे बनाएंगे। जैसे है C2H4 यानी कि एथीन, है ना, इसमें मेथिन तो आएगा नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन के में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 कार्बन होने चाहिए कम से कम। तो एथीन है 2 कार्बन, इसका 2 हाथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया कार्बन कार्बन के बीच, तो 2 फ्री रहे। आप ऐसे समझ, हाथ से समझ लीजिए, इसके 4 हाथ है तो 2 हाथ यहाँ बॉन्ड बनाने में कार्बन के साथ, और 2 हाथ फ्री रहा तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर भी उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो आप ये चेन के रूप में लिखा हुआ है बेस, लेकिन संरचना मेरा क्या ये है। ठीक है, फिर प्रोपीन के लिए तो 3 कार्बन। ठीक है, अब क्या है कि आप डबल बॉन्ड यहाँ दो चाहे यहाँ दो, कोई एक ही जगह देनी है, दोनों जगह पे नहीं देनी है। क्योंकि 10 क्लास में
जो भी है वो, जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फर्स्ट में ही आपको देना है ना। अगर इस तरह से कार्बन रहता है, कार्बन का चेन, और यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो इसमें लिखाता है, ठीक है, 2, और ये क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसमें डबल बॉन्ड वाला है तो इन का प्रत्यय यानी ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन अगर रहा इस तरह से लिखा हुआ, या मतलब कि जो डबल बॉन्ड आएगा वो दूसरे कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो चूंकि 2 या 1 इस तरह से कुछ बोला नहीं, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट में ही लगाना है। फर्स्ट मतलब आप इधर भी लगा सकते हो या फिर इधर भी लगा सकते हो, इसमें या फिर इसमें। सिमिलरली इसी तरह जब ब्यूटीन रहेगा 4 कार्बन है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इसको, यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन बीच में नहीं लगाना है ना। तो फिर पेंटीन का, है ना, 5 कार्बन, फर्स्ट कार्बन में तो आपको डबल बॉन्ड और बाकी हाइड्रोजन लगा देनी है। हेक्सिन का, ठीक है, हेक्सिन का 6 कार्बन, उसमें पहला कार्बन में डबल बॉन्ड लगानी है, बाकी सब में हाइड्रोजन बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, तो एथाइन, है ना, एथाइन है यानी एथ है यानी 2 कार्बन, और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 हाथ, तो यहाँ बॉन्ड बनाने में चल गया, बचा 1 हाथ, तो 1 हाथ में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। उसी तरह प्रोपाइन का, प्रोप यानी 3 कार्बन, ठीक है। आयन का जो है लगा हुआ, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ही ट्रिपल बॉन्ड है, आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कहीं एक ही जगह पे। फिर बाकी जितना हाथ बता उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह ब्यूटाइन का है संरचना, ठीक, फिर पेंटाइन का है, और फिर हेक्साइन का है ना। तो ये यहाँ से हमारा संरचना क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो संतृप्त एक तरफ ले लेंगे, एक तरफ असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है ना, यानी कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन क्रिया होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मीथेन है ना, मीथेन है, उसमें उसका रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरोमिथाइल बन जाएगा, और प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के उसकी जगह पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो ये विस्थापन की अभिक्रिया होती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संयोजन की क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल में C2H4 है ना, एथाइन है, ठीक है, एथाइन, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, C2H6, यानी कि एथेन बन रहा है, क्या बन रहा है, एथेन, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होता है, वीक होता है, तो ये टूटता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा था, तो जब वो जो डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड टूटा और यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। फिर थर्ड जो है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होती है ना, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये कम अभिक्रियाशील क्यों होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ज़्यादा स्टेबल है ना, और जो ज़्यादा स्टेबल है पहले से ही वो अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो रिएक्शन होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इसका जो अभिक्रिया वो कम होता है ना, कम अभिक्रियाशील है क्योंकि स्टेबल है। और असंतृप्त अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जब अभिक्रिया करने आता है तो इसमें बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाता है, मतलब कि जल्दी अभिक्रिया होता है, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब 4 नंबर में आप एग्जाम्पल दे दीजिए संतृप्त का, है ना, जैसे CH4, C2H6 etc, और असंतृप्त का भी उदाहरण दे दीजिए, तो हो गया आपका अंतर स्पष्ट। उसके बाद फिर का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। तो प्रकार्यात्मक समूह है क्या चीज़, उसको पहले समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, वह समूह जो यौगिकों के गुण को निर्धारित करता है प्रकार्यात्मक समूह या अभिलक्षणीय समूह कहलाता है।
ठीक है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, पहला प्रकारात्मक समूह जो है हैलोजन, जो क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा या आयोडीन रहेगा, तो इसको हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप का समूह। अल्कोहल OH, कीटोन, है ना, इस तरह से CO होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है तो C यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है। फिर एल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, या स्ट्रक्चर में C, यहाँ H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O लास्ट में, ठीक है। और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इस तरह से जुड़ा हुआ अगर लास्ट में रहेगा तो, है ना, और इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसका जो लास्ट में नाम है, जैसे हैलोजन है तो क्लोरो ब्रोमो आइडो हो जाएगा। अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए ओल आता है, कीटोन के लिए ऑन आता है, एल्डिहाइड के लिए अल आता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल आता है। हम लोग आगे जब नेमिंग पढ़ेंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। एक अब टॉपिक जो है समजातीय श्रेणी क्या है ना। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसके सदस्यों के बीच CH2 का ग्रुप अंतर हो, जिन्हें सामान्य आणविक सूत्र से प्रकट किया जा सके तथा रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कार्बन कार्बन का है, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए OH हमारा जो है अल्कोहल वाला प्रकारात्मक समूह लगा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। फिर यहाँ पर मान के चलिए कि 2 है, तो यहाँ पर भी अगर OH लगा हुआ है तो H H H H, तो इसके बीच में आप देखिएगा तो यहाँ पर अंतर इसमें और इसमें जो कार्बन क्या है, इसमें 3 और इसमें 1, यानी कि 1 कार्बन का अंतर है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है और इसमें 7 है, यानी हाइड्रोजन कितने, 2 का अंतर है। उसके बाद ये तो हो गया, है ना, ग्रुप में कितने का अंतर, CH2 का अंतर। और इसका जो गुण है इन दोनों का, इसमें ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के गुणों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है समजातीय श्रेणी के गुण। तो पहला है कि समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 ग्रुप का अंतर होता है, अभी मैंने देखा है। दूसरा है सभी सदस्यों की संरचना समान होती है ना, संरचना समान है, बस कार्बन का डिफरेंस है ना, संरचना समान है, कार्बन का डिफरेंस है हाइड्रोजन का। तीसरा है कि सभी सदस्यों का कार्यात्मक समूह समान होता है, अभी यहाँ पर मैंने दिखाया कि जिसमें इसमें भी अल्कोहल और इसमें भी अल्कोहल लगा हुआ है। सभी यौगिकों का बनने का तरीका समान होता है। पांचवा है सभी सदस्यों के गुण समान होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नाम है नोमेनक्लेचर कि कैसे नाम किसी का लिखते हैं वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।